गुलाबी परी की शादी। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने वाले हैं वो कहानी है गुलाबी परी की शादी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी परी राज्य में इशिता नाम की एक गुलाबी परी रहती थी। इशिता परी की माता पिता नहीं थी, वो एक अनाथ थी। वो दूसरे परियों के घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी, तभी उसके साथ राज नाम की एक लड़के से मुलाकात होती है। इशिता परी के हाथों में बहुत सारा सामान था। ये देखकर राज गुलाबी इशिता परी के पास आता है और बोलता है, आपके हाथों में तो बहुत सारा सामान है। अगर आप कुछ ना समझे तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं इन सामान को आपके घर तक पहुँचा देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर राज इशिता के सारे सामान लेकर उसे घर तक छोड़ देता है। ऐसे ही वो दोनों में एक दोस्ती बन जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक साथ घूमने लगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद राज इशिता से बोलता है, देखो इशिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम्हारी कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इशिता ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी मन ही मन राज को पसंद करती है। ये तो बहुत ही अच्छा खबर है। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों में ही इशिता के और राज की शादी की तारीख तय हो जाती है। इशिता बहुत ही मेहनत से अपनी शादी के लहंगे के लिए पैसे जोड़ रही थी। उस परी लोग ने सभी परी अपनी शादी में बहुत ही खूबसूरत लहंगा पहनते हैं। यही उस परी लोग की नियम थी। लेकिन इशिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो एक खूबसूरत सा लहंगा खरीद ले, इसीलिए वो कुछ पैसे हर महीने जमा कर रही थी अपनी शादी के लिए। और फिर एक दिन वो लहंगा खरीदने के लिए दुकान जाती है। परी दुकानदार इशिता को देखकर बोलती है, इशिता आ जाओ, देखो तो कौन सा लहंगा पसंद है। मैं सुना है तुम शादी करने वाली हो। पैसे की चिंता मत करो, मैं तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगी। जितने रुपए बनाऊंगी बस उतना पैसे दे दोगे तो भी चलेगा। आपने सही सुना है, मेरी शादी कुछ दिनों में है, लेकिन आप पैसे क्यों नहीं लेंगे? आप इतनी मेहनत से एक लहंगा बनाकर देंगे, मैं जरूर पूरा पैसा दूंगी। देखो कोई बात नहीं, तुमने मेरी बहुत बार मदद की है, तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसीलिए तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगी। सिर्फ कपड़े की पैसे ही लूंगी, और मैं जो मेहनत करके बनाऊंगी वो समझो तुम्हारी शादी के लिए तोहफा है। ऐसे ही इशिता एक खूबसूरत सा डिजाइन देखकर उस दुकानदार को अपनी शादी के लहंगा बनाने के लिए बोलकर आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद इशिता पैसे लेकर वो लहंगा लेने उस दुकान में पहुंच जाती है। इशिता जब अपनी शादी की लहंगा को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर बना था। आपने तो मेरी शादी के लहंगा बहुत ही खूबसूरत बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं लेकर जाती हूँ इसे। जब इशिता लहंगा लेकर जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर उस परी राज्य की राजकुमारी आती है, और राजकुमारी वो लहंगा देखकर बहुत पसंद करती है। और फिर वो दुकानदार परी से बोलती है, देखो दुकानदार, मुझे ये लहंगा बहुत ज्यादा पसंद आया है, मुझे ये लहंगा दे दो, मैं इसे लेकर जाना चाहती हूँ और अपने बर्थडे पार्टी में पहनूंगी। आप कैसी बात कर रही है राजकुमारी? इशिता परी ने बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़कर ये लहंगा अपनी शादी के लिए खरीदा है, और मैं भी बहुत समय से उसके लिए ही ये लहंगा बनाया है। मैं ये आपको नहीं दे सकती। अगर तुम मुझे ये लहंगा दे दोगे तो मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगी।
आप जल्दी से दे दो, मना मत करो, मैं राजकुमारी हूँ, मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पैसों के लिए अपने कस्टमर को धोखा नहीं दूंगी। इशिता ने पहले ही ये लहंगा ले लिया है, इसके लिए मैं उसे ही ये लहंगा दूंगी। इतना कहने के बाद राजकुमारी गुस्से में बाहर चली जाती है और इशिता वो लहंगा लेकर अपने घर चला जाता है। राजकुमारी फिर अपनी सहेलियों से बोलती है, मुझे अब तक किसी ने भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने मेरी पसंदीदा लहंगा लेकर शादी करेगी। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे वो लहंगा पहन के शादी करेगी। मैं उस गुलाबी परी की लहंगा लेकर ही रहूंगी। राजकुमारी, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको पहचान लेगी और वो रानी माँ के पास आपकी शिकायत कर देगी। आपको कुछ सोच समझ के ही करना पड़ेगा। उसके बाद राजकुमारी सोचती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं ये काम खुद नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो मेरे लिए ये काम करेगा। ऐसा सोच के राजकुमारी राजमहल के कारागार में जाती है, जहाँ पर रानी परी ने एक चुड़ैल को बंदी बनाकर रखा था और उसके कुछ ही दिनों में मौत का सजा मिलने वाला था। ये देखकर राजकुमारी उस चुड़ैल से बोलती है, सुनो चुड़ैल, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिनों में ही माँ तुम्हें फांसी की सजा दे देगी। राजकुमारी, मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए क्या करना पड़ेगा। उसके बाद राजकुमारी चुड़ैल को गुलाबी परी इशिता के लहंगा के बारे में बता देती है और उसे लाकर उसे देने को ले कहती है और उस चुड़ैल को नकदी काट देती है। चुड़ैल फिर इशिता के घर में जाती है और जाकर उसे उसके लहंगा लेने की कोशिश करती है और ये देखकर इशिता बहुत हैरान होती है और पूछती है, तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम लहंगा लेकर क्या करोगे? ये मेरी शादी के लिए है, इसे मत लो। मैं लहंगा से क्या करूँगी? इससे तेरा क्या काम? तू जल्दी से ये लहंगा दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। इतना सुनने के बाद इशिता उसका लहंगा लेकर भागने लगता है, क्योंकि वो उस लहंगा के बगैर शादी नहीं कर सकती थी। वो भाग रही थी और वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थे इशिता को पकड़ने के लिए। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और रानी परी उस चुड़ैल को देखकर बोलती है, चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, मैंने तुझे बंदी बनाकर रखा, फिर भी तू मेरी परी लोग की परियों को परेशान कर रही है। मैं तुझे आज फांसी की सजा दूंगी। रानी परी, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ राजकुमारी ने किया है। राजकुमारी ने मुझे जेल से छुड़ाया है। उन्होंने ही कहा है कि इस गुलाबी परी की लहंगा चुराने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद रानी परी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और वो राजमहल जाकर अपनी बेटी को एक जेल में बंद कर देती है और चुड़ैल को भी एक जेल में बंद कर देते हैं। और फिर वो राजकुमारी से बोलती है, राजकुमारी, आपने आपकी राजकुमारी होने की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको सजा के लिए 1 महीने इस जेल में रहना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे गलती हो गई। लेकिन रानी परी राजकुमारी की एक भी बात नहीं सुनती है और उसे 1 महीने के लिए उस जेल में बंद करके चली जाती है और फिर इशिता से माफी के तौर पर उसे कुछ सोने और चांदी के सिक्के दे देती है, जिससे ले जाकर वो अपनी शादी में खर्च करती है और खुशी खुशी अपने पति राज से शादी करके अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर ऐसी कहानी और देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।